आई वुड लाइक टू नो Yes. अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि आई फील कि मेल फ्रेंडशिप्स के कुछ थीम होते हैं. गालियाँ, इंसल्टिंग ईच अदर, रोस्टिंग ईच अदर, ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप कॉन्वर्सेशन, Occasional. ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप, मोस्टली बक. और एक और पॉइंट है कि यूजुअली मेल फ्रेंडशिप्स आर क्रिएटेड अराउंड द थीम ऑफ अ को लव्ड सब्जेक्ट, या तो कोई स्पोर्ट या टेक्नोलॉजी या गाड़ियाँ. यू विल ऑलवेज गो डीप इन दैट. मोस्ट और वंस इन अ व्हाइल मेंटल हेल्थ ये वो. पर आई फील कि फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होते हैं. बहुत अलग होता है. बताओ, ये जो मैंने पॉइंट फॉर्म में मेल फ्रेंडशिप बहुत कम होती है. एक्चुअली होती है. इट्स नॉट लाइक नहीं होती है. एक दूसरे की खिंचाई भी होती है. पुरानी बातों पे बातें भी होती हैं कभी अब जाके. और सीरियस कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं. लाइफ में क्या चल रहा है वो वाली कॉन्वर्जेशन अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तब तो होती हैं. मतलब करियर पर्सपेक्टिव, लाइफ में क्या चल रहा है. दोनों, करियर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ. कभी कभी सब कुछ. कई बार ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी होती हैं जो आप और किसी को नहीं बताओगे, बट यहाँ पे एक कोड है कि पता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी बात. सो एवरीथिंग. बट आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स are more understanding. They try and understand what's going on inside you. Better listeners. Yeah, definitely. It's Yeah, honestly, I've had many male friends also. Like उनका भी I've role had रहता है. more male friends in life, lesser female friends. पर अभी अगर मैं देखूँ तो from my older friends like college friends, 2 female friends are the ones I'm closest to. I mean, I don't know, in the industry तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with, I would say. शायद इसलिए भी होता है क्योंकि आप usually male co-actors के साथ काम करते हो. और आई थिंक एक्टर्स में ये भी होता है कि सब इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि आप मिलते हो 6 महीने के लिए, आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो और फिर आप सडनली एक दूसरे की लाइफ से गायब हो जाते हो. सो बहुत टेम्पररी सी जगह है. आई थिंक जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, you spent a lot of time together and you've not really been competing. You're not put in an environment जहाँ पे आप एक दूसरे से full on competition चल रहा है, वो नहीं होता है. आई फील कि आप लोगों की इंडस्ट्री में ना बहुत कंपटीशन होता है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव. आई मोर देन आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये तीन. Yeah, that's why I feel like. But why do you think that? You think guys like male actors can be friends? या Genuine friends who are happy in your success also. ये बहुत बहुत पेनफुल चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है. मे बी मेल एक्टर्स ऑफ द सेम स्टैचर कांट बी फ्रेंड्स. Yeah. एज इन अलग स्टैचर के लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. So that's the same thing ना. फिर competitiveness ही है ना, और क्या है. हाँ, हमारे देश के ये 3 हिस्सों में बहुत ज़्यादा competitiveness है. आई डोंट थिंक there's that much competition yet in content creation. I would even say business, क्योंकि these are like the whole startup world, content, these are newer industries. तो it's still forming. I think very external perspective, you can disagree. I encourage. No, I personally feel it's not just competing with each other. I don't think so. It's just that. I think it's also कि जैसा कि मैंने बोला that you have very few people around you that are just constant all the time. आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जब जा रहे हो, अभी मेरे दोस्त हैं, वीडी इज़ अ फ्रेंड, अर्जुन इज़ अ फ्रेंड, कभी कभार बात होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात होती है. क्योंकि मैं जब फिल्म करने निकल जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मैं वहीं की हो जाती हूँ. मैं घर पे भूल जाती हूँ फ़ोन करना, तो दिस इज़ समथिंग एल्स. Can I give you some very transparent external perspective? Yeah. ये I'm talking to you not so much as a co-media colleague or anything. Yeah. Very human. Yeah. ठीक है. A big part of my job is human beings and observation. Like my whole job is built out of observation. मैंने एक चीज़ observe की है. And I'm not saying this disrespectfully at all. ठीक है. But आपके आसपास, as in top stars के आसपास जो लोग होते हैं, there's definitely a role they play. आपका पूरा करियर उनकी वजह से है in many ways. You know, there's that team energy. But very often, like 99% of the cases, I see कि हमेशा उसी entourage में कुछ लोग होते हैं जो ये नेगेटिव चीज़ें थोड़े से encourage करते हैं. That sense of competition, that sense of insecurity. पूरी इंडस्ट्री करती है. It's not those people.
sense of competition is something I feel it's healthy also, but sometimes it's just spoken about a lot. Yeah. मुझे honestly I think मेरे आसपास इनफैक्ट आपकी जो टीम होती है ना आर ऑल्सो द पीपल जो आपके साथ हर टाइम है. तब भी हैं जब आपका मूड अच्छा नहीं है, तब भी हैं जब आप सडनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि कुछ बहुत अच्छा लाइफ में हुआ है, तब भी है जब आप रो रहे हो, यू नो, बिकॉज देर जेन्युइनली, और वो हर फिल्म में आपके साथ चल रहे हैं. एक्चुअली मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो मेरे सबसे करीबी दोस्त इंडस्ट्री में एक्चुअली वो ही हैं. और मेरी लाइफ में आई एम ऑल्सो समवन who likes having constants. I don't like changing people around me too often. I believe in taking the people with you. Yeah, I totally agree with मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एंड इट्स ट्रू दैट यू नो एवरी हेयर मेकअप पर्सन, एवरी स्टाइलिस्ट जब आप पे वो काम करेंगे तो अलग लगेगा, यू नो, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, टू ईच देयर ओन. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगे चल रहे हो, बहुत लोनली जगह है यार, यू हैव टू टेक पीपल विद यू wherever you go. you. Loyalty matters to you a lot. A lot. किसने चीट किया आप पे? हाँ, of Okay. course. More on that later. किसके ऊपर नहीं किया है? I think most people have gone through some sort of betrayal. Okay, we'll come back to this. We'll stick here. The first compliment of the day for you. Yes. Ready? Ready. The compliment I have for you is ये जहाँ तक आप पहुँचे हो and where you're going, ये घिसाई का नतीजा है. Spoke to some deeper people for the sake of this podcast. और वो लोग जिनके दिमाग के अंदर डेप्थ है, they recognize your depth and they recognize the fact that I'm sure you've seen trauma, they are sure you've seen trauma, but आप बहुत sorted out हो. आप उस ट्रॉमा को पकड़ के नहीं रख रहे. Thank you. एंड वो खुशी, वो शांति आपके चेहरे पर दिख जाती है. एंड आई ऑल्सो फील दैट्स व्हाई यू रीच द टॉप. Thank you. दैट्स द कॉम्प्लीमेंट. Thank you. That really. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन TRS. दैट्स ऑल. नो, आई एम किडिंग. ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है. ये सब जानते हो आप? I think कुछ हद तक it's something that एक पार्ट है जो I mean A+ all of that, I don't know. I think वो चेंज होता रहता है. I do know कि घिसाई लगी है. I do know कि ऐसा नहीं है कि एक झटके में हो गया. अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड आई एम ग्लैड के देखे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं. एंड कभी कभी शुरू में ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार यू नो, जब आपको लगता है कि यार आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपके सामने नहीं है, अभी आप क्या करो जब नहीं है सामने, यू नो, आप जितना आपको घड़ा दिया जाएगा उतना ही भर सकते हो. सो कई बार एज एन एक्टर यू फील कि मैं और कर सकती हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे रोल सामने, तो मैं क्या करूँ. बट आई थिंक, आई बिलीव दैट गॉड गिव्स यू what you're ready for. And maybe I wasn't ready for it at a point. I think Mimi happened to me at a point जब मैं शायद रेडी थी एक ऐसा रोल लेने के लिए जो इतना लेयर्ड था, इतना डीप था, और अपने कंधे पे बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर. surrogacy, motherhood, all of that, a lot of which I didn't know anything about. So yeah, I'm just glad that I got those opportunities whenever I did. I'm just glad that I have, which I'm very proud of, that I feel I have grown. It's not like I was a great actor on day one or anything. I didn't know anything about acting. I just knew कि मैं कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर है. और फिर मैंने जो सीखा है वो सेट पे सीखा है, और कोई ट्रेनिंग कभी रही नहीं है. सो हमेशा कोशिश ये होती है कि हर फिल्म से आप कुछ सीखो, क्योंकि फिल्म अच्छा करे बुरा करे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करोगे उस प्रोसेस में, तो देन व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. यहाँ मैं जिंदगी के उसूल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ. 20s में व्हाट हैव यू डन राइट अदर देन मेहनत? आई थिंक आई एम अ लर्नर. आई एम, आप ऑब्जर्वर कहते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर हूँ, बट मुझ में वो क्यूरोसिटी है जो शुरू में क्या अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब वेदर इट्स वरुण और समवन एल्स, यू नो, डीनू, यार ये बहुत सवाल पूछेगी, अभी तुम 10,000 सवाल मत पूछना, शुरू हो जाना, यू नो दैट. बट आई थिंक आई फील सवाल अच्छे हैं, यू नो. इफ यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, देन हाउ आर यू ग्रोइंग, हाउ आर यू moving ahead, how are you knowing anything more?
सो आई फील समटाइम्स हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टूपिड लगेंगे. सो हमेशा यू शुड आस्क क्वेश्चंस. आई ऑलवेज फील दैट. आस्क द राइट क्वेश्चंस. मेहनत, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी. Yeah, I think loyalty and just trying to be kind and trying to be good and not losing your core. It's very easy in this industry. Like you said, आपके आसपास जो लोग होते हैं काफ़ी कुछ सुनते हो आप, सडनली आपके सर पे भी चढ़ सकता है. You know, so to stay grounded, to stay real, you know, to not fake it, to not try and become a clone of someone else. क्योंकि ये जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मुझे भी बोली जाती थी चीज़ें कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा, अरे यू नो योर गम्स शो लिटिल मोर व्हेन यू स्माइल, फलाना फलाना. सो आई फील लाइक आप अगर किसी को एप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर उसके जैसे बन जाओगे ना. वो तो है अभी. व्हाट इज़ यूनिक अबाउट यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू हु यू आर. And I think I try as much as I can to stay true to who I am and not change myself. I try and keep this दिल्ली की लड़की inside जो कहीं जाए नहीं. उसकी भाषा कभी कभी बॉम्बे वाली हो जाती है क्योंकि सामने वाला बॉम्बे की तरह बात कर रहा है. बट बाजू वाला या हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ यार मेरे को. I'm like, मेरे को क्या होता है? मुझे होता है. What is मेरे को? It doesn't exist in Hindi. Fair. Yeah. So I try and keep this Dilli ki ladki inside. I think what is also important is your equations and your relationships with people. Kaam to kar hi rahe ho, you know, but I think if you have no equations, if you have no, you know, relationships with people who you've worked with, then eventually, मतलब what are you taking with you? पता है, ये आपको ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता कि आजकल हर कोई मनी कॉम्पाउंडिंग के बारे में बात करता है. कि यू कीप सेविंग ओवर टाइम इट गेट्स मोर एंड यू गेट मोर रिटर्न्स एवरी ईयर. पर नेटवर्किंग भी कॉम्पाउंड होती है और एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स भी कॉम्पाउंड होते हैं. यार नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी बैड एट इट. ये जो आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स के बारे में, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का कोर है. बिकॉज everyone can meet 100 people. Yeah. People can't maintain relationships. मतलब मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती है. Conversations and you know just like I can't fake it यार. मेरे अंदर से नहीं आ रहा तो मैं नहीं बोल सकती. मेरे अंदर से ना एक्चुअली अगर कॉम्प्लीमेंट आ भी रहा है ना तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगी. मैं थोड़ा सा बोल दूँगी. I sometimes don't end up expressing that which I should. Okay.